हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है गोलमेज सम्मेलन। सबसे पहले इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। और आप लोगों ने हमें काफी सपोर्ट किया है। प्लीज ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर करके हमें सपोर्ट करें। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 10 जून और 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन के सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया, मानने से इनकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा और असंतोष के माहौल में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में। और इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। याद रखिएगा, यहां पे काफी महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। कांग्रेस ने पहला गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जीना, होमी मोदी, एम.आर. जयकर, मुंजे, भीमराव अंबेडकर, सुंदर सिंह मजीठिया आदि। इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व केटी पॉल ने किया था। किसने? केटी पॉल। याद रखिएगा। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया। इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इनके अलावा सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। एनी बेसेंट ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी एस राजपूताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे। वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। गतिरोधों के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर को समाप्त घोषित कर दिया गया और गांधी जी को लंदन से खाली हाथ वापस आना पड़ा। स्वदेश पहुंचने पर गांधी जी ने कहा, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचा होने नहीं दिया, उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह से जो है असफल रहा। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया, मानने से मना कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले ये भारतीय प्रतिनिधि थे। तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो भारतीय प्रतिनिधि थे इनमें से कौन थे? तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? सही जवाब है मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली, ऑप्शन ए। 10 जून और 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट दो भागों में प्रकाशित हुई थी। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन के सिफारिशों का स्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे और ब्रिटिश सरकार ने निराशा और असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है बुलाया। इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जीना, होमी मोदी, एम.आर. जयकर, मुंजे, भीमराव अंबेडकर और सुंदर सिंह मजीठिया आदि।
सेकंड प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो बताइए सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 का सही जवाब है। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिभाग किया था, प्रतिभाग। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा, देख लेते हैं किसमें दिया गया है, डी ऑप्शन में। थर्ड नंबर है, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केटी पॉल, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सेंट जेम्स महल यानी लंदन में संपन्न प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व केटी पॉल ने किया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया। इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। प्रश्न संख्या 4, ब्रिटिश सरकार के द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का पहला गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो आपको पता है, सही जवाब हो जाएगा 1930 में। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? किस व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो सही जवाब हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इनके अलावा सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। एनी बेसेंट ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी के साथ उनके सचिव महादेव देसाई, प्यारे लाल और मीराबेन तथा देवदास गांधी भी लंदन गए थे। 6 नंबर है, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। 7 नंबर है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 8 नंबर है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? सही जवाब है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन। 9 नंबर है, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? यानी प्रश्न है कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने हिस्सा लिया था? तो आपको मालूम है, ऊपर में भी इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो याद रखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जो है उपस्थित थे, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। कारण आर, गांधी इरविन समझौते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। यानी इन दोनों में से जो सही कथन हो जाएगा वो कौन सा होगा? ए गलत है, आर सही है, यानी इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, डी। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्नलिखित बातों को स्वीकार किया। पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। दूसरा, कांग्रेस निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। तीसरा, कांग्रेस ब्रिटिश सम्मान का बहिष्कार नहीं करेगी। चौथा, गांधी जी पुलिस के द्वारा की गई ज्यादतियों के बारे में जांच की मांग नहीं करेंगे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, इसलिए ए गलत है, कारण आर सही है। निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की?
कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की? सही जवाब है केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 12 नंबर है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो कहां ठहरे थे? महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए तब कहां ठहरे थे? याद रखिएगा किंग्सले हॉल में, किंग्सले यानी बी ऑप्शन किंग्सले हॉल। दूसरे गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी एस राजपूताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे। वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। 13 नंबर है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन किस पानी के जहाज से पहुंचे थे? उस पानी के जहाज का नाम क्या था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे उस जहाज का नाम क्या था? उस जहाज का नाम था एस राजपूताना, यानी ऑप्शन ए। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था? निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था? तो सही जवाब हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था। यह सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया, किंतु गतिरोधों के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर को समाप्त घोषित कर दिया गया। गांधी जी को लंदन से खाली हाथ वापस आना पड़ा। स्वदेश पहुंचने पर गांधी जी ने कहा, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन मुझे संतोष है कि मैंने अपने ध्वज को जो कि मुझे सौंपा गया था उसे नीचा नहीं होने दिया। उसके सम्मान के साथ मैंने समझौता नहीं किया। 15 नंबर है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ भारत कहां से लौटे थे? तो देखिए, अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा लंदन से। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 16 नंबर है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था यह किस बात पर या किस प्रश्न पर असफल रहा, यानी सफल नहीं रहा? तो ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था जिसके कारण असफल हो गया था वो था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बात पर यह असफल रहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह से असफल रहा। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने स्वीकार कर दिया और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर गतिरोध के कारण यह सम्मेलन 1 दिसंबर 1921 को समाप्त घोषित कर दिया गया। 17 नंबर है, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? उस भारतीय का नाम क्या था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो याद रखिएगा, मैंने शुरू में ही बोला था कि यह प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। तो भीमराव अंबेडकर, बी आर अंबेडकर, ऑप्शन ए। देखिए, इसके बाद अगर बात करें तो भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले ये प्रथम भारतीय थे, यानी लेने वाले ये भारतीय प्रतिनिधि थे। ठीक है। 18 नंबर है, प्रश्न संख्या 18, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो आपको मालूम है बी आर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। 19 नंबर है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? सेम प्रश्न सेम जवाब। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर बी आर अंबेडकर, यानी सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? सेम प्रश्न सेम जवाब।
तीनों गोलमेज सम्मेलन में जिसने भाग लिया था, नाम है, याद रखिएगा, BR अम्बेडकर। 21 1930-32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्राय प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि अगर बात करें तो क्योंकि, याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन है, ये तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, बल्कि यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो तीनों सत्रों में संपन्न हुई थी। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते, अच्छा, इसके बारे में 2-3 पॉइंट है, पहले डिस्कस करेंगे, फिर इसके बारे में इससे आगे के प्रश्न को देखेंगे। पहला, द्वितीय और तृतीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं था, बल्कि यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी, 3 अवस्था जो तीनों सत्रों में संपन्न हुई थी। एक ही सम्मेलन के 3 सत्रों को 3 अलग अलग जो है सम्मेलन कहा जाना गलत होगा। देखिए, गोलमेज सम्मेलन भारत में राजनीतिक सुधारों और साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर वार्ता के लिए बुलाया गया था। 22 नंबर है, निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यानी बी ऑप्शन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया, जिसे भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग और रजवाड़े के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। 23 नंबर है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? बताइए, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था, सी ऑप्शन। 24 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो आपको मालूम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था, पहला और तृतीय में नहीं, यानी ई ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा। 25 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, कौन सा सही स्टेटमेंट है आपको बताना है। पहला है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी। क्या यह सही स्टेटमेंट है? बिल्कुल सही है। दूसरा, पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों और सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे, यह भी सही है। और तीसरा स्टेटमेंट है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, यानी डी ऑप्शन, पहला, दूसरा और तीसरा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। कांग्रेस ने पहला और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। पूना पैक्ट में प्रावधानित था कि स्थानीय निकायों के चुनाव या लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए दलित वर्गों के सदस्यों के लिए कोई निर्बंधन आरोपित नहीं किए जाएंगे। इनमें दलित वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व के लिए, यानी लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताओं के अधीन रहते हुए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। और इस प्रकार प्रश्न तीनों जो है कथन सही है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट 1932 के बारे में डिस्कस करेंगे और इस पर आधारित जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को भी एनालिसिस करेंगे। आप हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर कर लें ताकि हमें आपका जो है सहयोग मिल पाए। आप लोग सहयोग करें। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग ज्वाइन करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।